बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आतिफ आरिफ ऑफिशियल। नाज़रीन आज हम बात करेंगे इमरान खान के हक़ में गवाहियाँ आना शुरू हो गई और इमरान खान के हवाले से फ़वाद चौधरी का बड़ा इंकशाफ है और अली मोहम्मद ख़ान का इमरान खान की मुलाकात के हवाले से एक नया अपना बयान सामने आया है, उस पर भी बात करेंगे। और इसके अलावा अवाम पर नया बोझ, पेट्रोलियम लेवी में इजाफ़ा और ईरान अमेरिका कशीदगी फिर बढ़ गई, इन सब पर बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इमरान खान के जो मुखालफिन हैं, जो इमरान खान के सख्त तरीन नाक़िद हैं, वो अब इमरान खान के हवाले से बातचीत अब इमरान खान के हक़ में करना शुरू हो गए हैं। आप यहीं से अंदाज़ा लगा लें कि इस निज़ाम को कितने गहरे तरीके से जकड़ा गया है कि सच तो बहरहाल सामने आ ही जाता है। लेकिन देखें, मनीब फ़रूक जो है सहाफ़ी, उन्होंने शाहज़ेब खानज़ादा के प्रोग्राम में वाज़ह तौर पर कहा है कि हमें पहले साल में ही जो है वो अपना ये कहना शुरू कर दिया गया था कि इमरान खान पर तनकीद करनी शुरू कर दो। यानी कि ये सब कुछ अब बता दिया गया था कि ये किसी न किसी तरीके से जो है ना कि इमरान खान की हुकूमत को जो है वो तनकीद करके और जनाब कहें कि ये नालायक है। तो मकसद ये वाज़ह था। और इस पर अब आप क्या कहेंगे कि क्या ये अब साफ़ती बददियांती नहीं है? ये चीज़ें अगर किसी के फीड किए जाने पर आपने करनी है, वो जो माइक लेकर भागते थे ख़वातीन और मर्द हज़रात साफ़ी जो मुंह में माइक ठूंसते थे, क्या अब उनको ख्याल आया कि ये अब सूरत हाल कहाँ पर चली गई है? तो लिहाजा ये हर जगह पर एक माफिया बैठा है। ये सियासी माफिया, साफ़ती माफिया, शुगर माफिया, पेट्रोलियम माफिया, ये मुख्तलिफ माफियाज जो हैं ये मौजूद हैं पाकिस्तान में, जो ये कर रहे हैं। और इमरान खान इसलिए चूँकि इमरान खान ने आकर इनको टफ टाइम देना शुरू कर दिया था, इनकी बातों को बिल्कुल इमरान खान नहीं मानते थे। इमरान खान बराह रास्त गरीब आदमी का पूछते थे, बराह रास्त ये बात करते थे कि गरीब आदमी का जो है, इसमें गरीब आदमी का फ़ायदा कैसे हो सकता है। तो इसलिए ये सारा कुछ जो है ये लोग छोड़ दिए गए थे इमरान खान पर। लेकिन अल्लाह अलहक है, सच सामने आ ही जाता है। ये एक ने सच बोला और दूसरा फ़वाद चौधरी ने भी वाज़ह तौर पर अब कहा है कि उनका कहना था कि उन्होंने इमरान खान का साथ नहीं छोड़ा, बल्कि इसी वजह से इनके जनरल बाजवा से तल्लुकात ख़राब हुए थे। अब अंदाज़ा लगा लें कि उनका अब ये साफ साफ कहना है कि जनरल बाजवा चाह रहे थे कि इमरान खान को धोखा दो। तो ये तस्दीक तो एक फ़वाद चौधरी भी कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा इमरान खान के उन पर ज़ाती हैसियत में एहसानात किए हैं जिन्हें वो कभी फरामोश नहीं कर सकते। तो ये बातें जो हैं, ये सारी चीज़ें वो सामने आ रही हैं कि इमरान खान आज भी जो है वो अपने जो कुछ साथी छोड़ गए हैं उन पर इमरान खान का एक गहरा असर है। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और दूसरा, अली मोहम्मद ख़ान ने एक बात की है कि उनका कहना था कि इस वक्त पार्टी के अंदर सबसे अहम मसला ओहदा या शख्सियात नहीं बल्कि इमरान खान की खैरियत है। उनके मुताबिक जिस भी रहनुमा या फैमिली मेम्बर को मुलाकात का मौका मिले, इसे किसी शर्त के बगैर डेला जेल जाकर इमरान खान से मुलाकात करनी चाहिए। ये अली मोहम्मद ख़ान ने ट्वीट किया। ठीक है, तो अली मोहम्मद ख़ान की अगर ये बात अब उन्होंने क्यों की है, ये 2 दिन पहले हलीमा खान साहिबा ने कहा, जब उनको कहा कि एक बहन से मुलाकात करवा दी जाती है, उन्होंने कहा क्यों, जब कोर्ट के आर्डर मौजूद हैं तो क्यों एक बहन मिले। अब तमाम वो उन लोगों की मुलाकातें बाहर होनी चाहिए जो मंगल वाले दिन बहनें मुलाकात करती हैं, ये ख़ानदान के लोग करते हैं वो, और जुमेरात को जो सियासी लीडरान और जो उनके वकला हैं उनकी मुलाकातें खुलनी चाहिए। ये तो कोर्ट के आर्डर हैं। लेकिन ये आकर एक नया शुदनी और फिंतनी छोड़ देते हैं। अली मोहम्मद ख़ान साहब अपने तरफ से बड़े अच्छे बच्चे बनकर आकर 6 माह हो गए इमरान खान को कैद तन्हाई में, आज इसको याद आ गया है। तो आप यहीं से अंदाज़ा कर लें कि ये कितने कंप्रोमाइज़ हैं। तो अब चलते हैं अवाम पर। जो इन्होंने आलमी मंडी में सस्ता होने के बावजूद तेल जो है अवाम तक उसके असरात क्यों नहीं पहुँच रहे, ये हुकूमत दे रही। तो ये इस पर मैं आपको बताऊं कि तेल की आलमी कीमतों में नुमाया कमी के बावजूद हुकूमत ने अवाम को रिलीफ नहीं दिया, बल्कि इसके बरअक्स लेवी में इजाफा कर दिया है। वाकई हुकूमत की जानिब से पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल की कीमतें बरकरार रखने के बाद वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक की जानिब से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किए गए दो शुमार ने इस फैसले पर अब नई बहस छेड़ दी है कि आप अब ये बात ये भी कर रहे हैं हुकूमती हल्के कि जनाब वो उनको तहफ़्फ़ुज़ात थे, पेट्रोलियम जो मालकान हैं, जो पंप मालकान हैं, उनको तहफ़्फ़ुज़ात थे। तो बात ये है कि 3 अप्रैल को पेट्रोल की 137 रुपये महंगा हुआ था। तब तक तो ऑयल कंपनीज़ की जानिब से कोई एतराज़ नहीं था।
उस वक्त इनको माल आ रहा था, थब्बू मिल रहे थे, अब आलमी मार्केट में उससे भी सस्ता हो चुका है। तो ये चाहते हैं जो इनके पास तेल मौजूद है ज़्यादा रेट वाला, तो वो तो फ़िलहाल हम जो है ना वो उसी हिसाब से निकालें ताकि हमारी जेबें भरती रहें। यानी कि माफिया आप अंदाज़ा कर लें कि जब कीमतें बैनुल-अक़वामी कीमत के मुताबिक करने पर बात आए तो फिर जनाब इनको मसला होना शुरू हो जाता है। तो ये वो माफिया है, ये जीत रहा है। क्यों? क्योंकि ये माफिया इकट्ठा हो जाता है। अवाम क्यों शिकस्त खा रही है? क्योंकि अवाम अपने हकूक़ के लिए कभी भी इकट्ठी नहीं हुई। इसीलिए ये माफियाज़ जो हैं, चाहे चीनी माफिया हो, चाहे आटा माफिया हो, चाहे और जितने भी माफियाज़ हैं, चाहे दाल माफिया हो, चाहे जितने भी माफियाज़ हैं, ये जीतते रहेंगे क्योंकि अवाम में इत्तेफाक नहीं है। और ये माफिया जो है इनमें बहुत इत्तेफाक है। वो पंजाबी की एक मिसाल है कि मज्जा दियाँ भैणां होंदियां ने, तो ये भैंसों की बहनें हैं। आपको यही से इनके मफादात एक हैं, चाहे ये हुकूमत में बैठे हों या ना बैठे हों, मफादात इनके एक ही हैं। तो इस पर अवाम पर बहुत मज़ीद बोझ जो है हुकूमत ने पेट्रोलियम और डीजल पर लेवी में इजाफा कर दिया है। पेट्रोलियम डिवीज़न की जानिब से जारी करदा दादा शुमार के मुताबिक डीजल लेवी में 6 रुपये 57 पैसे फ़ी लीटर इजाफा किया है, जिसके बाद इसकी नई सतह 79 रुपये 54 पैसे फ़ी लीटर पहुंच गई है। और साथ ही हुकूमत ने पेट्रोलियम लेवी की शरह में 39 पैसे फ़ी लीटर इजाफा कर दिया है, जिससे अब पेट्रोलियम पर आयद लेवी 66 रुपये 64 पैसे फ़ी लीटर हो गई है। तो आप अंदाज़ा करें कि जो जहाज़ों में जेट फ्यूल है ना, उसकी जो कीमत है वो 231 रुपये 72 पैसे है, और जो गरीब के इस्तेमाल का पेट्रोल है वो 301 रुपये जो है पेट्रोल पंप फ़ी लीटर दे रहे हैं। आप यहीं से अंदाज़ा लगा लें कि ये अवाम के साथ क्या कर रहे हैं और क्या करने जा रहे हैं। ये गरीब मकाऊ मुहिम जारी है और इन्होंने ऐसे नहीं बाज आना जब तक अवाम इनको घर नहीं भेजती, क्योंकि अवाम को इकट्ठा होना पड़ेगा, वरना ये जिस तरह बोझ डाल रहे हैं मुझे नहीं लगता कि ये अपनी हरकतों से बाज आएंगे। ये तो 100 रुपये लीटर पेट्रोल देने आए थे, आज ये 301 रुपया पेट्रोल दे रहे हैं, और जेट फ्यूल उसको 231 रुपये कुछ पैसे का दे रहे हैं। तो ये आपके सामने है। अब आते हैं इंटरनेशनल सूरत हाल की तरफ। ईरान और अमेरिका की कशीदगी फिर दोबारा शुरू हो चुकी है इस टाइम, क्योंकि अमेरिका का दावा है कि ईरान ने पहले उनके बहरी जहाज़ पर जो है वो हमला किया जो ऑयल लेकर जा रहा था, जबकि उसके बाद अमेरिका का कहना है कि अमेरिका ने उसके बाद ईरान में मुख्तलिफ जगहों पर बमबारी की है, तो उस पर अब कशीदगी बढ़ गई है। ईरान ने वाज़ह तौर पर कहा है कि ईरानी तनसीबात पर अमेरिकी हमले जंगबंदी की खिलाफ वर्जी हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के वज़ारत ख़ारजा ने ईरान के जनूबी सैली पट्टी पर मुतअद्दिद मकामात पर अमेरिकी हमलों की मज़म्मत करते हुए अमेरिका पर अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और जंगबंदी की मुफाहमत की याददाश्त के खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम लगाया है, और ये भी कहा है ईरान ने कि अमेरिका हमले जंगबंदी की खुली खिलाफ वर्जी है। ट्रंप मुज़ाकरात और मुआहदे के पाबंद नहीं है लगता। तंज़िया उन्होंने कहा है। ईरानी पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीज़ी ने ईरान पर अमेरिकी हमलों की शदीद मज़म्मत करते हुए जंगबंदी की खुली खिलाफ वर्जी करार दिया है, और इब्राहिम अजीज़ी ने कहा है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने साबित कर दिया है वो ना तो मुज़ाकरात के असूलों के पाबंद हैं और ना ही जंग बंदी के मुआहदे का एहतराम करते हैं। तो ये सूरत हाल अब कशीदगी की तरफ जा रहे हैं, जबकि पूरी दुनिया में जो ममालिक हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि ये मामला आगे ना बढ़े, लेकिन क्योंकि ट्रंप इंतज़ामिया की गैर संजीदगी जो है वो दुनिया को इस टाइम जो है ना वो एनर्जी बहरान से दो चार किया हुआ है, माशी बहरान से दो चार किया हुआ है, और ट्रंप इंतज़ामिया को इस पर सोचना होगा कि ये जंग बंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी नहीं होनी चाहिए। और आइंदा 24 घंटे इंतहाई अहम है कि देखते हैं ईरान जवाब में कोई बड़ा अमरीकी अड्डों पर हमला करता है या नहीं करता, या दोस्त ममालिक जो हैं वो बीच बचाव करवाते हैं, क्योंकि अभी तक तो जंग बंदी से जो पहले पेट्रोल की कीमतें थी जंग शुरू होने से पहले उससे नीचे आ चुकी हैं। अगर ये मामला बढ़ता है तो फिर पेट्रोल ऊपर जाएगा, जो कि आपको पता है कि पाकिस्तान की हुकूमत को बहाना चाहिए। उसके बाद फिर इन्होंने जो है ना अवाम का जो हाल करना है ना, फिर लेवी बढ़ाकर फिर मज़ीद चीज़ें बढ़ाकर, तो इन्होंने कहना है जनाब देखें ना, यानी कि आप पेट्रोल की कीमतें बढ़ाएं 200 रुपया और उसके बाद कम करके 50 रुपये कम करके कि हमने रिलीफ दे दिया है, तो ये तो बेशर्मी हो गई ना, ये तो डटाई हो गई। तो ये वही मामला कर रहे हैं, जबकि आपके साथ भारत है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, नेपाल है, इन सब में आप पेट्रोलियम कीमतें देख लें कि उन्होंने कितनी बढ़ाई जंग के बाद।
تو انہوں نے اپنی عوام کو بجائے اس کے بڑھانے کے حکومت نے سبسڈی دی، حکومت نے ریلیف دیا اور یہاں پر انہوں نے اربوں روپیہ عوام کی جیبوں سے کھینچ لیا۔ تو یہ فرق ہے عوامی نمائندوں کے آنے کا اور جو لا کر سلیکٹ کر کر بٹھائے جاتے ہیں۔ جو بولتے تھے عمران سلیکٹڈ ہے عمران خان، تو وہ تو غریب آدمی کے لیے سو دیکھتا رہا۔ تو انہوں نے ثابت کیا کہ یہ سلیکٹڈ بھی ہیں اور یہ نہل اور نکمہ جس کو کہتے تھے یہ اس کے سامنے انتہائی نکمے اور انتہائی نہل ثابت ہوئے ہیں۔ اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک اجازت دیں، اللہ حافظ۔